वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नाशीन मुल्तानी चैनल पर वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम वेलकम वेलकम। मेरी जान दी हो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी होते, घुनी हो, लव यू हो गया जी। मेरी तरफ से समझ नहीं आई, आनी भी नहीं है जी। तो जी जनाब, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले कहते हैं हमेशा उन लोगों का चुनाव करें जिनको इज्जत देने पे वो खुद से बढ़कर आपको इज्जत दें, और यही बेहतरीन लोगों की निशानी है। तो हमेशा उन लोगों का चुनाव करें जो आपको खुद से भी ज़्यादा इज्जत दें। मतलब आप अगर इज्जत से पेश आते हैं तो वो आपको भी आपसे बढ़ के इज्जत से पेश आएँ। बिल्कुल जी, ये बेहतरीन लोगों की निशानी है। अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी इतनी मोहब्बतें दे रहे हैं आप लोग। प्रीशे को इतनी मोहब्बतें, प्यार। मुझे जमजम सिस्टर का कमेंट आया हुआ था, वो कह रही थी कि मेरी बेटी को बहुत इंतज़ार था, उसने तो अपने आईपैड से जो है प्रीशे के लिए कमेंट किया है, और बहुत ज़्यादा उसे वेट था परीक्षे को देखने का। तो देखो जी, आखिरकार परीक्षा आई गई सामने है। मैं सदके जाऊँ। तो जनाब, मुझे काफ़ी ये भी कमेंट आ रहे थे कि कहाँ है परीक्षा? परीक्षा शॉर्ट वीडियो में है जनाब। शॉर्ट वीडियो उसकी आई हुई है, उस पर जो है आखिरकार वो सामने आ चुकी है। मोहतरमा मोहतरमा आ गई है। बड़ी मस्तियाँ करती है जी। अच्छा जी जनाब, खैर मैंने सितारा के हवाले से तो वीडियो बना ही दी थी, उसमें हमने कुछ पॉइंट रखे थे। बहुत सारी मज़े मज़े की फ़नी फ़नी वीडियोस बनाई हैं उस पर। कौसर के हवाले से भी हैं कि भाई अगर ना लेके जाती तो कहते हाँ देखा उसको नहीं ले गई, खुद गाड़ी पे झूले लेके आ गए, हाय घूम घूम के आ गए। अगर वो ले गई है तो कहेंगे देखा उस बेचारी को थका दिया, वो बेचारी चलती रही, थक गई। तो वो वाली बात है ना कि किसी हाल में भी लोग खुश नहीं रहते भैया, किसी हाल में भी नहीं लोग खुश रहते। खासकर सितारा को तो बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है यार। खैर मैंने अच्छा ऐसे लोगों को भी देखा है जिनको लोग कोई बात करते हैं वो फ़ौरन आते हैं, जवाब दे देते हैं, लेकिन ये कभी कभार बेचारी आती है अपना कोई जवाब वगैरह रखे, बात करे तो करे। खैर थके हुए थे सितारा जो है, अभी उसने दूसरा पार्ट अपने ट्रिप का जो है शायद एडिट नहीं किया होगा, थकावट की वजह से जो है व्लॉग नहीं आया था उन लोगों का। तो आज हम लोग वेट करेंगे और शायद उनका व्लॉग आएगा। सही है जी। तो बाकी बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार, घूमें फिरें और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। ज़रूरी है भैया, वो भी बहुत ज़रूरी है। सही है ना। खैर यहाँ पे जो है चाचा अनवर की भी आई हुई थी वीडियो, और बाबा की भी वीडियो आई हुई थी। सरसरी मैंने देखा है, अब मेरी बस हो गई है। वो क्यों? अभी से मैं नहीं, आपकी कार हुई है माय डियर गुलाम, आपकी कार हो गई है। आपकी बस नहीं, आपकी कार है, मैं नहीं माय डियर गुलाम, मैं नहीं। अच्छा यहाँ पे जो है चाचा अनवर की भी वीडियोस आई हुई थी कुछ इस तरह से। कौसर के हवाले से था कि देखें जी, कौसर गांव का चक्कर जब से लगा के मतलब गई है तो उसके अब मुस्कुराहट रहती है। अरे इस मुस्कुराहट के पीछे जो जहर भरा होता है आप क्या जानो। खैर जो है मतलब सही, वैसे तो सही ठीक बात कर रहे थे इस हवाले से, अगर देखा भी जाए तो कि वाकई जब से वो चक्कर लगा के आई है ना गांव का, तो फिर वो कहते ने ना सराइकी भी हाल है तो पंजाबी भी के किन्ने भी 100 होंगे ने, पता चल गया है। बिल्कुल जी, अपना घर अपना होता है, वालदैन का घर वालदैन का होता है, और भाइयों का, खासकर भाइयों का होता है। और फिर कौन यार संभालता है जब तक बच्ची का, लड़की का रिश्ता नहीं होता ना, तो माँ बाप हथेलियों पे उठा उठा के रखते हैं, प्यार देते हैं, या फिर आप गुजारा कर रहे होते हैं। जब आप दूसरे घर चले जाते हैं ना, फिर वो उन लोगों का भी माइंड बन जाता है कि भाई वही तेरा घर है, अपना जाओ खाओ पियो जो भी करो, हम मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर बाद में गुर्बत के रोने हो रहे होते हैं। खैर उस हालत में भी साजिद उनको खर्चे वगैरह तो भेजता ही रहा था। सही है जी। खैर इनका कहने का मतलब था कि पहले की तरह उस तरह से चिड़चिड़ापन नहीं है, लड़ाका उस तरह से नहीं हुई पहले जैसे मतलब मुंह सुजा के रखती थी।
मुंह सुजा के रखती थी, अब वो जो है मुस्कुराती रखती है। लगता है मुस्कुराने वाली किताब पढ़ के गई है। बिल्कुल जी, अच्छी अच्छी ऐसे ऐसे वो अल्फाज हम पढ़ते हैं ना जब ठोकर लगती है। तो वैसे कुछ लोग अपनी वजह से ठोकरें खाते हैं और कुछ लोग जो है किस्मत के ठुकराए होते हैं। किस्मत भी ठोकर मारती है और शायद वो हमें अकल आने के लिए होती है कि हमें शायद अकल आ जाए, इसलिए भी हम शायद ठोकरें खाते हैं। तो ठोकर भी ज़िंदगी में शायद ज़रूरी है भाई है भी गल सही है, लेकिन किताब फिर ऐसी ऐसी दुनिया पढ़ा देती है ना कि कहते हैं ना 14 तबक रोशन हो जाते हैं, रोशन। तो ऐसे ही इनके भी लगता है कि हुए हैं। अच्छी बात है, मिलजुल के रहें। और जो है देखो जी, जिनको बैठे बिठाए सारा कुछ मिल जाए ना, उनको वैल्यू नहीं होती, उनको वैल्यू नहीं होती। और जिनको जो है मेहनत करनी पड़ती है ना, उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। और खैर यही वाली चीज़ है और क्या। अब उम्मीद है कि इनको अच्छा सा समझ आ गया होगा। बाकी उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि कहते हैं कि अच्छी तरह से किताब पढ़ के गई है, वरना वो मतलब मूड ऑफ रहता था, उसका मूड ख़राब रहता था, हमेशा मूड बना के रखती थी। लेकिन अब लगता है कि अच्छे से मुस्कुराने वाली किताब पढ़ के आई है अब वो मुस्कुराना सीख लिया है उन लोगों ने, उसने मतलब कौसर ने। फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा अब अच्छे से जो है मतलब वो मुस्कुरा लेती है। बाकी भाई के वादे का क्या बना, वो तो पाकिस्तान आने वाले थे। अरे भाई उन्होंने कह तो दिया है, अब मेरी बस हो गई है हालांकि पिछली वीडियो में उनकी कार थी, यकीन माने बाजी मैंने अपनी आंखों से देखी थी। माय डियर गुलाम, आप बताओ ना ज़रा, आप पिछली वीडियो में जो है कार दिखा रहे थे, इस वीडियो में आप कहते हैं बस हो गई। ना 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 मुझे वो आपके डायलॉग बड़े याद है माय डियर गुलाम, आपके वो वाले डायलॉग याद है कि ऐसे कपड़ा बिछाऊंगा और छुर्र यहाँ पे ये बिछाऊंगा, ये बोलूँगा, वो करूँगा। खैर इस हवाले से भी आगे बात की हुई है। तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुम लोग शीशा देखते रह जाओगे तो कहते हैं कि पाकिस्तान आने वाले थे और उसके बाद जो है 6 महीने तक इन्होंने वबाल मचाया हुआ था। 6 महीने 8 महीने तकरीबन हो गए इन्होंने वबाल मचाया हुआ था। वैसे तो जब वो गए थे उसी टाइम से ही वबाल मचा हुआ था। कहते हैं हरम पाक जाके भी इतने झूठ बोले, इतने झूठ बोले कि मैं आज आ रहा हूँ, मैं कल आ रहा हूँ, मेरी तैयारी हो गई, मेरा ये हो गया, मैं वो हो गया, मैं आके ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बहुत सारे वादे, बहुत सारी बातें की थी, वीडियो बनाई थी। 1 साल तक पूरा ये बोलते रहे हैं मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। अफसोस हुआ आपके वादों का। बाकी भाई साहब आपने जो है मोबाइल वगैरह आप बंद करना भूल गए थे, आपकी वीडियो ही लीक हो गई। वीडियो जान के ही लाई सी इन्होंने, जबकि पूरा पता है कि भाई उस व्लॉग में कुछ भी नहीं है, वो जेब में पड़ा हुआ व्लॉग है। असगर के डर से उन्होंने व्लॉग जो है बंद करना था, तो वो बंद नहीं हो सका शायद, तो वो जेब में ही रख लिया। और फिर आपस की सारी बातें शातें जो तो थी उन लोगों की, वो फिर करते रहे। खैर वो व्लॉग भी इनका प्राइवेट हो गया था। सही है जी बाबा जी का। अच्छा जी, उसके बाद जो है कहते हैं मोबाइल बंद करना शायद आप भूल गए थे, और इतना बड़ा जो है धोखा घर वालों से वैसे बात तो सही है, घर वालों को भी धोखा दे दिया, उन्हीं की वॉइस लीक कर दी, बातें लीक कर दी। खैर बातें तो आपस में ही हो रही थी इन लोगों की, अपनी बाप बेटे की, इधर की उधर की, तेरी मेरी ये वो, जैसे दुनियादारी की होती हैं वो वाली। बाकी बच्ची बेचारी को डांट रहे थे, बच्ची साफ कह रही थी पापा इसको मत लेके आया करो अब्बू को, अब्बू मूड बना लेते हैं वो कहना चाह रही थी कि भाई ये गुस्सा करते हैं, तो इनको ना ही लेके बच्चे भी बेचारे तंग हो गए। हाय और रब्बा बाकी कहते भाई साहब का सरप्राइज हाल तक व्लॉग चलाने के लिए इतना मतलब वो झूठ बोलते रहे, व्यूज़ कमाते रहे, इतना गालियाँ दी, बदनाम किया, आए हाय ऐसी वैसी गालियाँ दी। पूरा साल इन्होंने अंत मचाए रखा बेगम के लिए। मैं कहती हूँ कि बहुत कुछ बोला, साजिद पे रिएक्शन दिए, पब्लिक पे रिएक्शन दिए, गुस्सा किया, चिड़चिड़ापन, हर एक को पकड़ पकड़ के इन्होंने रिएक्शन दिए हैं, ऐसे ऐसे और गंदी गालियाँ। रिएक्शन वालों को भी, ऑडियंस को भी, साजिद को तो तुन के इन्होंने रिएक्शन दिए हैं। बहू भी मैदान में आ गई थी, याद है ना लास्ट टाइम, इनो मीनो मैनू विच गिनो, जान बूझ के उत्थे बह के पंगे पाई जाने ने, इन्होंने प्लाट इत्थे क्यों लिया साडा,
भाई आपने या तो आना है तो फिर बनाओ घर, बनाओ यहाँ पे रहो आप लोग, ताकि पता हो कि यार ये लोग रह रहे हैं। आप लोग तो हमेशा के लिए वहाँ के पक्के हुए पड़े हैं, वहीं रह रहे हैं। कोई प्लान ऐसा नज़र तो नहीं आ रहा कि ये यहाँ पे आ रहे हैं या यहाँ पे बैठेंगे, फिर हमसायेदारी होगी, फिर ये होगा। और हमसायेदारी भी काहे की, उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए लेके रखा हुआ है, वो भी नजमा ने तरला किया तो प्लॉट लिया था सितारा ने, तो उसका गुस्सा निकालने के लिए सलमा आ गई थी साजिद के साथ, और बहुत ज़्यादा एक दूसरे को इन लोगों ने जवाब दिए थे। सही है ना, बुरा भला एक दूसरे को इस तरह से चीज़ें वगैरह की थी कि भाई इन्होंने हमारे सामने प्लॉट क्यों ले लिया। तो भाई उसने कौन सा सितारा ने वहाँ पे आके रहना है, उन्होंने तो इन्वेस्टमेंट के लिए लिया, वो भी भाई ने और भाभी ने उन्हें कहा, और सल्लू को पैसे ज़रूरत थे, उसने ले लिया। तो इन्होंने फिर बहुत बुरा भला कहा था। खैर फिर बाबा भी शुरू हो गए, बाबा ने भी अच्छे खासे रिएक्शन दिए। देखो ये तो फिर गलत बात है, आप रिएक्शन भी वहाँ से बैठे दे रहे हैं, और अगले बंदे को औकात याद दिला रहे, तेरी ये औकात है, तेरी वो औकात है, तू तो मैट्रेस पे सोने वाला बंदा है, मैट्रेस पे। और वो मैट्रेस पे तो खैर सारे ही सोते हैं, कोई उत्ते रख के सोता है तो कोई थल्ले रख के सोता है, सारे मैट्रेस को ही प्यारे हुए हैं जी यकीन मनो खैर बड़ा कुछ सुनाया, और फिर उम्मीद भी रखे कि मैं इसी ही घर जाऊंगा, और ये बंदा मुझे गाड़ी में मतलब लेके भी आएगा, छोड़ के भी आएगा, और इन्हीं के घर भी रहूँगा। फिर ऐसा तो नहीं होता ना, फिर जहाँ पे आपको हो ना कि भाई ये हमारा इस तरह का रिश्ता है, तो वहाँ पे फिर हौला हाथ रखते हैं। लेकिन इन्होंने तुम के ऐसे रिएक्शन दिए दरवाजे ही बंद हो गए इस्लामाबाद के, कि भाई उन्होंने भी कह दिया हमारे दरवाजे बंद हैं आपके लिए, आप जाएं अपने घर, हम अम्मा को वहीं पे छोड़ देंगे। अगर आपकी बात पक्की हो गई तो, बात तो पक्की हुई ना। फिर अम्मा ने भी फिर साफ कहा कि भाई ये तो जहर रख के बैठे हैं मेरे लिए, मैं इनको कुछ भी नहीं कह रही, कभी ये मेरे कलर गिनते हैं, कभी लोगों से ट्रोल करवाते हैं, मैं तो नहीं आ रही, मैं अल्लाह पे छोड़ती हूँ, और भी जितना आपके अंदर जहर है मेरे लिए निकाल दें। लेकिन आजकल बाबा जी जो हैं मुसलसल 2 वीडियो में अपनी बीवी के लिए दुआ की है, ऐ बरे करम आज इतना बरस के वो चाह न सके खैर यहाँ पे जो है ये सूरत हाल होती रही है, पूरा साल इन्होंने अंत मचाया, वाकई अंत जिसको कहते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा इनको समझा रही थी कि पहले प्लान ना बताएं, आपने सच में आना भी है तो आप लोगों को क्यों बता रहे हैं, क्यों शर्त लगा रहे हैं। वो शर्तें लगाने में आपने अपना ही बट्ठा बिठा दिया, अपना ही वो सारा मतलब जहाँ आपकी थोड़ी सी बात बनती भी थी वो भी बिगड़ गई, और चंगी पली बिगड़ गई। खैर कहते हैं भाई साहब का सरप्राइज साल तक व्लॉग चलाने के लिए, व्यूज़ लेने के लिए, बस कभी इसको बोल, कभी इसको गालियाँ दे, कभी उसको गालियाँ दे, नाम बदनाम किया बहुत ज़्यादा। लेकिन इतना लंबी छोड़ते रहे, बस क्या बोलें, झूठ ही झूठ बोलते रहे, और सिर्फ व्लॉग चलाने के लिए। बाकी क्या वजह बनी, आप जो है क्यों नहीं आ सके, लगता है सितारा ने टिकट नहीं दी इसलिए जो है आप नहीं आ सके, खुद के पैसे तो खुद की जेब से नहीं निकालेंगे, तो इसलिए जो है अब सितारा भी नहीं देगी टिकट। हाँ आपकी बनी बनाई होती वो अलग बात है, आपने तो बना के ही नहीं रखी, आप तो उल्टा धमकियां देते रहे, डराते रहे, धमकाते रहे, बोलते रहे, तो आपके प्रेशर से कोई भी नहीं डरा। मैंने ना एक बात की थी आज से कुछ दिन पहले, और मैंने कहा था दम खम ना हमारी उम्र के साथ साथ ख़त्म हो जाता है, बूढ़ा शेर सिर्फ गरा सकता है, वो हमला नहीं कर सकता, ऐसे होता है ना। तो हम बेशक वो हम भी हैं, कोई भी है जो आजिज़ होगा ना, आजिज़ ही बंदा, मतलब नरम मिजाज और बात का पक्का, हैंगी बहंगी इधर उधर की नहीं मारता, पूरा बोलता है, नाप तोल के बोलता है, वो बंदा बूढ़े होने तक, बुढ़ापे तक, मरने तक लोग उसके पास जाते हैं और कहते हैं यार हमारा ये फैसला करा दें आप, या हमें कोई अच्छा सा मशवरा दे दें, या उस बंदे की बात बहुत ज़्यादा लाज रखी जाती है। ये हकीकत है, हमने अपनी आँखों से भी देखे हैं ऐसे लोग जो कहते हैं ना, बिल्कुल वो हमारी ज़बान में कहा जाता है कभी कब्र में टांगे हैं, तो जो नरम गोशा रखने वाले होते हैं ना, उनकी कब्र में भी बेशक टांगे हो ना, लोग उनसे अपने फैसले करवाने आ रहे होते हैं कि आप ही फैसला करें, देखें जी आप सही बात करते हैं, ऐसे है ना, ऐसे लोगों की बड़ी वर्थ होती है।
जो हमलावर दरिंदा बन के या कोई वहशी किस्म से डरावना खौफनाक बन के आपको डराने की धमकाने की कोशिश करे ना, तो वो फिर जैसे ही थोड़ा सा ताकत ख़त्म होती है, उम्र बढ़ती है, वो वही बूढ़े शेर की तरह फिर आप घुर्रा सकते हैं, फिर आप हमला नहीं कर सकते। ठीक है, ये वाली चीज़ हो जाती है। तो इस तरह के हमारी लाइफ में, हमारी इस दुनिया में हम लोगों ने इस तरह के लोग देखे हैं। कुछ लोग तो किसी के कोई मामलात में नहीं पड़ते, वो अल्लाह तौबा करते हैं, अल्लाह के कहते हैं ना नेक वली बन जाते हैं। वो अपना सिर्फ वो रब के साथ नाता जोड़े रखते हैं और उसमें अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। वो ये देखते हैं कि मैं क्या अपने रिश्तेदारों, बहन भाइयों, औलाद, बीवी, बच्चे, दोस्त सबके साथ में कैसा रहा हूँ। अच्छा, किसी के बारे में पूछना हो तो ज़्यादातर लोग उनके दोस्तों से जाके पूछते हैं कि ये बंदा किस तरह का है, फिर वो गवाही देते हैं। सही है कि ये बड़ा नेक बंदा है, अच्छा बंदा है, वो किसी का न लेने में न देने में, बस चुपचाप अपने काम से काम रखता है। तो कुछ लोग जो होते हैं ना, जो दूसरे मिजाज के होते हैं, खुद गर्ज होते हैं, ऐसे लोगों से लोग बचते हैं, लोग डरते हैं, फैसले नहीं करवाते हैं उनसे, वो जितना हो सके दूर रहते हैं। हम लोगों ने, मैंने एक दफ़ा बताया था आप लोगों को कि शुरू में हमने ना घर बनाना था, मेरे पास जमा पूंजी थी थोड़ी सी, तो वो हम लोगों ने किसी के साथ मिलके ना काम कर लिया था, तो उसमें नुकसान हो गया और उन्होंने पैसे जो है खा लिए। ठीक है जी, पैसे खा लिए, घपला कर लिया। और फिर यहाँ के हमारे कोई थे मुल्तान के बहुत बड़े, तो उनके पास जो है हमारा फ़ैसला किसी ने, मतलब थर्ड पार्टी जिसे कह सकते हैं, उन्होंने करवाया कि भाई इनके पास जाते हैं। उन्होंने एक आध चेक दिए और बाकी सारे पैसे खा गए और इस तरह से धोखा हुआ है, आप फैसला करें। जब हम यकीन माने हम वहाँ पे गए ना, मैंने जब वहाँ पे थोड़ी देर देखा सूरत हाल, जो इस तरह से चीज़ें मैंने थोड़ी सी नोट की, मैं वहाँ से उठ के मैं अपने हस्बैंड को कहा आओ चलते हैं। वहाँ से हम चले आए। मैंने कहा इन लोगों से हमने फ़ैसला नहीं करवाना। मुझे पता नहीं क्यों वो कहते हैं ना, नेगेटिविटी थोड़ी सी फील हुई है कि ये उसमें से हिस्सा मांग लेंगे, बत्ता टाइप इस तरह से चीज़। तो मैंने कहा ना, सोचना भी नहीं, मेरा रब मेरी मदद करेगा। खैर बड़ा रोई थी मैं उस टाइम, बहुत ज़्यादा डिसार्ड हो गई थी। फिर खैर वही लोग दोनों ही फौत हो गए जिन लोगों के साथ हम लोगों ने कारोबार किया था, पैसे नहीं मिले थे और मरने से पहले उन्होंने माफ़ियाँ मांगी थी और बिल माफ़ कर दिया, और क्या कह सकते हैं। लेकिन मेरी छत का सवाल था, मैंने उन्हें वाज़े कहा था कि ये मैंने छत बनानी थी, आप लोगों ने मुझे मेरा घर छीन लिया, आप लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं है। मैं बड़ा रोती थी बहुत ज़्यादा। हर दूसरे दिन बुर्का पहन के वहाँ पे, हम लोग उनकी शॉप भी थी, वहाँ पे पहुँच जाते थे। मैं कहती थी मेरे पैसे दे दे, नहीं वो डायरी ले आए, हिसाब देख लेंगे, ये कर लेंगे। मैंने फिर बताया, मैंने कहा हिसाब तो हुए पड़े, आप क्यों नहीं दे रहे, इतने पैसे बनते हैं। तो खैर बड़ा उन्होंने मतलब तंग किया। मैंने फिर अल्लाह की रज़ा के लिए बख्श दिया। किसी को लकवा हो गया तो किसी के जेल में बच्चे चले गए, किसी का क्या हो गया, बहुत मामलात उन लोगों के अपने ही ख़राब हो गए। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। खैर उनके फौत होने से पहले ही फिर मैंने तो माफ़ ही कर दिया है। दिल से जैसे ही मैंने माफ़ किए ना, मेरे थोड़े से हालात बदलना शुरू हो गए। कैसी बात है, सुने ज़रा। ये मेरे लिए भी शायद आजमाइश ही थी। जैसे ही मैंने ध्यान सिर्फ अपने काम की तरफ लगाया, उनको मैंने छोड़ दिया, मैंने माफ़ कर दिया, दिल तो बड़ा दुखता था, ऐसे कलेजे पे हाथ पड़ता था, मैं बता नहीं सकती। मेरी जमा पूंजी खा ली इन लोगों ने, कलमे वादे पढ़ के इस तरह से करके। तो खैर कोई नहीं, जैसे ही मैंने दिल में तहैया किया, मैंने दिल में ये कहा कि मैं ना छोड़ देती हूँ, मुझे अल्लाह और देगा, कोई बात नहीं। बड़े औखे दिल, मैंने कहा है ना कि बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है। हम लोग आसानी से कह देते हैं अच्छा कोई नहीं तुम बर्दाश्त कर, हम कह देते हैं ना, मैं खुद कह रही होती हूँ यार कोई बात नहीं तुम बर्दाश्त कर लो। लेकिन ये इन चीज़ों से हम गुज़र के आए हैं, तो मुझे इस बर्दाश्त या सब्र करना जिसको कहते हैं ना, सब्र पी जाना या गुस्सा पी जाना जिसको कहते हैं, बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल। लेकिन जैसे ही मैंने ये फ़ैसला किया आखिरकार थक हार के, और मैंने कहा कि मेरा फ़ैसला अल्लाह ही करेगा और मुझे अल्लाह जो है मेरी मदद करेगा। फिर वही हुआ, अल्लाह ने रास्ते खोले और
हम लोगों ने औखे सौखे होके घर बना ही लिया, जैसे भी बनाया। दरवाजे नहीं लगे थे, खिड़कियाँ नहीं थी, प्लस्तर था, ईंटें दांत निकाल के खड़ी थी फर्श नहीं था, सारा इस तरह से अजीब सा कुछ माहौल बनू के बस सिर्फ वो लेंटर डला था, उसके शापर लटक रहे होते थे ऊपर, छत पे भी डर लगता था। भी नेबर्स रहती थी, वो थी हाशमी फैमिली से, 3 सिस्टर रहती थी। तो वो पता है मेरे घर को क्या कहते थे, भूत बंगला तो मैं उन्हें फिर कहती थी तुम लोगों के वालिद साहब जो है ना आपके, उन्होंने आपको हिस्सा दिया है, तो वहाँ से आप लोगों ने घर बना के फ़ौरन रातों रात आप लोग बैठ गए। हमारे अब्बू या ससुर जो है, उनकी जो दादाई नहीं पड़ी या उन्होंने नहीं हमें इसे दिए कि हम जो है यहाँ पे रातों रात घर बना के बैठ जाएं। तो हम लोगों ने जो कमाना है वो सिर्फ इस पे लगाना है। खाने हम खा भी नहीं सकते, मैंने कहा खुल खुला के कपड़ों को सुई के साथ सी के, मैंने कहा इस तरह से हम लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। खैर वही होता है ना, थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन आगे होती आसानी है, अल्लाह ताला आसानी करते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, झूठ है, फरेब है, धोखा है, वो लौट के आता है। वो आप उस चीज़ से मतलब गुजरते ही गुजरते हो। जिन्होंने बुरा किया उनके साथ फिर बहुत पैड़ा ही बुरा हुआ। और खैर मैंने तो पहले से ही उनको छोड़ छाड़ दिया, मैंने कहा मैं इन लोगों को देखना भी नहीं चाहती, बस ठीक है, माफ़ किया इन लोगों को, खैर छोड़ दिए। और फिर जो है उसके बाद अल्लाह ने आसानी की। ये होता है जनाब, अच्छे लोगों में और बुरे लोगों में फ़र्क, सही है ना। जो अच्छे लोग होते हैं वो मरते दम तक भी लोग उनके पास चल चल के आते हैं और फैसले करवाते हैं। जो बुरे लोग होते हैं उनको लोग देखना भी पसंद नहीं करते और उनसे साइड पे रहते हैं। तो इमेज अच्छी बना के रखनी चाहिए अपनी, अच्छा मिजाज बना के रखें ताकि आपको लोग अच्छे से जो है वो करें। खैर यहाँ पे अच्छे से याद करें। खैर यहाँ पे जो है इन्होंने कहा कि आपने इतने झूठ बोले और बाकी जो है आपने प्रेशर भी बहुत ज़्यादा दिया बच्ची पे, मतलब सितारा पे, और उनको हर तरह से आपने प्रेशराइज करने की कोशिश की, धमकियाँ दी, बोरी खोलने की बातें की, बातें निकाल दूंगा तुम लोगों की, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। बहुत सारे होते हैं ना आपस में, आप लोग जब बैठते हैं डिस्कस कर ही लेते हैं, बात कर ही बैठते हैं आपस में। जब हम फैमिली बैठे होते हैं ना तो वो दुनियादारी की भी बातें चल रही होती हैं, हमारी अपनी भी बातें चल रही होती हैं। तो अगला बंदा बीच में बैठ के सुनता रहे और फिर बाद में जाए और कहे कि मैं जो है तुम लोगों की बातें निकाल दूंगा। तो मैं एक बड़ी ज़बरदस्त सी एक बंदी को सुन रही थी, स्कॉलर थी, वो कह रही थी कि जो ख़ानदानी बंदा होगा ना, जब आपकी अनबन होगी वो खामोशी से साइड पे हो जाएगा, और जो बदनस्ला इंसान होगा ना वो सबसे पहले जाके आपकी बातें निकाल देगा। हमने यहाँ यूट्यूब पे बड़े लोगों को देखा है, किसी ने चैट निकाली हुई, आपस में पहले दोस्तियाँ हुई, दोस्तियों के बाद फिर जो है वैसे एक दूसरे की रखी, फिर एक दूसरे की चैटें बनाई, फिर एक दूसरे के एड्रेस लीक किए, फिर एक दूसरे की पिक्चरें लीक की। चलो वो तो फिर छोड़ो ना, ये तो यूट्यूब थी हैं, कोई किसी ना कोई रिश्तेदार थे नहीं सी, लेकिन खैर ये भी कम ज़रफ़ी होती है। अच्छा, जब बहुत सारे लोगों के फेस रिवील नहीं हुए थे ना तो मेरे पास ढेर लगा पड़ा था लोगों की पिक्चरों का। आज तक ये हरकत ना की है, ना करेंगे, ना कभी मतलब सोचा है इस तरह से। लेकिन बहुत सारी लड़ाइयाँ देखी, वो फिर वही बात याद आती है, समझ भी आती है। जो कम ज़र्फ़ होगा वो सबसे पहले जाके आपकी बातें निकालेगा, और जो ख़ानदानी होगा वो लड़ाई होने के बाद चुप होके बैठ जाएगा, साइड पे हो जाएगा कि यार तेरा मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है, मैं बस साइड पे। इस तरह से हमारी ज़िंदगियों में मतलब इधर फिज़िकली भी ऐसे हो रहा होता है। यूट्यूब तो फिर ऐसा हुआ ही हुआ है, आप सब ने देखा ही है, सबका क्या से क्या सत्यानाश हुआ। किसी की फ़ोटो लीक हो रही है, किसी का एड्रेस लीक हो रहा है, किसी ने क्या कर दिया तो किसी ने क्या कर दिया, बहुत बेड़ा गर्क करके रख दिया, एक दूसरे का नशर गंजा कर दिया लड़ के, ये सूरत हाल हुई। तो कोशिश करें ख़ानदानी लोगों के साथ दोस्तियां लगाएं, जो इधर से उधर बात ना करते हो, चुगलखोर ना हो, इसकी सुन के उसको, उसकी सुन के उसको लगा। खैर अच्छे लोग भी, मुझे तो काफ़ी हद तक अच्छी बहनें भी मिली हैं, बहुत अच्छे लोग मिले हैं माशाल्लाह से। मेरी जर्नी काफ़ी अच्छी रही है बहनों के साथ माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगी इस मामले में। बाकी
جو ہے نا یہ وہی والی بات ہے، جیسے چاچا انور بتا رہے ہیں کہ میرا بھائی جو ہے اس نے مطلب دھمکیاں دی تھیں اور کہا تھا میں تم لوگوں کی باتیں نکالوں گا، تو وہ یہی اشارہ دے رہے ہوں گے نا کہ چار لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں، کبھی سلمیٰ کے حوالے سے بھی بات ہو جاتی ہوگی، کبھی کوثر کے حوالے سے بھی بات ہو جاتی ہوگی، کبھی کسی رشتہ دار کے بارے میں بھی بات ہو جاتی ہوگی، اس طرح سے مطلب آپ پہلے سنتے رہیں اور اس کے بعد کہیں میں بتاؤں گا مطلب میں تم لوگوں کے راز کھولوں گا۔ ایسے ایسے ہم لوگ بیٹھ کے بھئی یہ باتیں کرتے تھے، بھئی اس میں آپ پہلے مزے لے کے سنتے رہتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں بتاؤں گا، پھر تو آپ بھی منافقوں میں سے شامل ہو گئے نا، ایسے ہے نا۔ تو خیر ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بچائے، اور باقی یہ یاد دلا رہے تھے کہ آپ نے ہر طرح سے انہیں پریشرائز کیا لیکن وہ آپ کی دھمکیوں میں نہیں آئے۔ اپنی قدر کروانی چاہیے، اگر آپ اپنی قدر کرواتے تو آج آپ کو ٹکٹیں کیا، آپ کو بہت زیادہ وہ خیال رکھتے، بہت زیادہ آپ کو جو ہے آگے تک لے کے جاتے، مطلب جیسے پہلے فوراً سے ٹکٹ ہو جاتی تھی، فوراً سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اب آپ کے سر پہ پڑی ہے، اب آپ جانے آپ کا کام جانے، وہ سائڈ پہ ہو گئے ہیں۔ خیر پھر کہتے ہیں کہ شاید آپ کے اس بار کھجور کے باغ بھی اچھے نہیں اگے، نہیں اچھے تو اگ رہے ہیں، اس لیے تو ان کے بارے نہیں آنے ہوئے پڑے، کام تو ان لوگوں کا بہت اچھا چل رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا بزنس وغیرہ بھی کھول لیا ہے، اور خیر ان کو سپورٹ بھی بہت زیادہ ہے، ان کے رابطے سہیلیاں فرینڈس یہ وہ بہت زیادہ ہیں، کوئی مطلب کوئی ڈائمنڈ والی تھے، کوئی گولڈ والی تھے، کوئی سلمیٰ کی جو سہیلیاں بنی تھی، بہنیں بنی تھی، اچھی خاصی ہیں، وہ انہوں نے بڑا سپورٹ کیا، اور ادھر سے ان کے باغات پہلے جو قرضوں میں ڈوبے جا رہے ہوتے تھے اب تو بڑے کہتے ہیں ان کے بہت اچھے جا رہے ہیں۔ لیکن خیر ڈی ڈی نے ایک دفعہ شوشہ چھوڑا تھا کہ آپ بتانا، میں بتاؤں گا پھر تم لوگوں کا کیا ہوا ہے، وہ وہی کی وہی بات اس کی رہ گئی، اس نے تو کھولی نہ بتائی، بس یہی اشارہ دیا تھا کہ میں بتاؤں پھر تم لوگوں کا کیا ہوا ہے، تو پھر تمہارے ساتھ کیا ہو گیا تھا، پھر تم روتے پھر رہے تھے، بڑا نقصان ہو گیا تھا، میں بتاؤں پھر میں ابھی نہیں بتاتا پھر بتاؤں گا، بس اشارہ دے دوں کہ سائڈ پہ ہو گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد سے تو ان کا سارا صحیح چل رہا ہے، ہم نے جب ان کے شارٹ کٹ تھوڑے بلاگ دیکھے تھے تو بہت ساری سبزیاں، مرغیاں، جانور اور فروٹس اور کھجور، اور بڑا مطلب ان کا ایک سسٹم اچھا خاصا تھا، وہاں پہ بھی وہاں کے لیے بھی مطلب راشن وغیرہ لے کے جاتے تھے، پیٹیاں بھر کے گاڑی بھر کے، اس کے لیے الگ سے یہ لوگ شاپنگ کرتے تھے، وہ جو مزیرے وغیرہ تھے۔ باقی یہ پیسے پوسے جو کھائے ہیں وہ ان کے بارے میں تو پہلے بھی یہ لوگ بتاتے رہے کہ انہوں نے کوئی پیسے شیسے رکھے تھے کسی لوگوں کے، وہ اب اللہ بہتر جانتا ہے، دے دیے نہیں دیے وہ تو پھر چلتا ہی رہتا ہے نا زندگی میں ان لوگوں کے۔ باقی چاچا انور نے کہا کہ فاطمہ زمیرہ بھی آئے ہوئے تھے، بہت اچھا لگا جو ہے وہ لوگ آئے ہیں، لیکن ڈی ڈی نہیں آیا، ڈی ڈی اب بھائی وہ کٹ آف ہو گیا ہے اس سسرال سے، وہ تو ساری دنیا ہی دیکھ رہی ہے، بلاگ کے حوالے سے بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، جیسے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یہ پہلے جاتا تھا، ان کے ساتھ گھومتا تھا، ان کو اہمیت دیتا تھا، اب وہ اکیلی رہ گئی ہے، فاطمہ اپنے بچے پکڑتی ہے، بس میں بیٹھتی ہے، اکیلی پھری جا رہی ہوتی ہے، ایک پہلے اسے تحفظ تھا، ایک ہوتا ہے نا مرد بھی آپ کے ساتھ جب ہوتا ہے نا آپ بڑا ایک ریلیکس فیل کرتے ہو کہ بھئی میرے ساتھ کوئی ہے، صحیح ہے جی، جب کوئی نہیں ہوتا تو پھر آپ کو خود مرد بننا پڑتا ہے، خود مرد کی طرح ایک دلیر بننا پڑتا ہے، مرد کا نام بھی یہی ہوتا ہے نا کہ دلیر، حفاظت کرنے والا، تو خیر وہ خود ہی بچوں کی پھر حفاظت کر رہی ہوتی ہے، خود ہی اکیلی آ رہی ہوتی ہے جا رہی ہوتی ہے، کتنا سفر کرنا پڑتا ہے یار پہلی بیوی کو، سوچا نہیں تھا اس بندی کے ساتھ ایسے ہوگا، تو بس دیکھ کے ہی حیرانگی پریشانگی ہوتی ہے، دیکھ کے ہی عجیب سے فیل آتا ہے۔ خیر یہاں پہ یہ کہتے ہیں یہ تو کٹ آف ہی ہو گیا ہے، پہلے تو آتا جاتا ہوتا تھا، اب تو جو ہے وہ نہیں ہے، وہ دوسرے سسرال میں زیادہ مطلب بنا کے اب رکھتا ہے، وہاں پہ ہی زیادہ تر نظر آتا ہے، ایسے ہی ہے جی، جب بھی ان کے بلاگ دیکھو، جب بھی دیکھو یہ وہاں پہ ہی زیادہ آ رہے ہوتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں، اور ادھر کے سسرال والے بھی زیادہ آ جا رہے ہوتے ہیں، چلیں جی جہاں انہیں پیار مل رہا ہے، شباز اس طرح سے پیار نہیں دیتا ہوگا، باقی ادھر ساس بھی ہے، سالی بھی ہے سالی بھی ہے جس نے یوٹیوب پہ گندا کیا ہے، بڑا گندا کیا ہے، اللہ معاف کرے، تکھی عورت۔ پھر اس کے بعد جو ہے سالے صاحب بھی ہیں، وہ بھی محبت سے پیش آتے ہیں، اسے ادھر سے محبت مل رہی ہے، اس لیے پھر وہ ادھر کیا کرنے آئے گا۔
खैर कहता है फिर अली भी नहीं आया और ये भी नहीं आया। अली का तो खैर उन्होंने बता ही दिया था कि अली क्यों नहीं आया, क्योंकि उन्हें डर है कि भाई ये बाहर निकलेगा, कोई ना कोई वीडियो क्लिप बनाएंगे, फिर वो ऐसे कोई ना कोई शोशा छूटेगा, कोई ना कोई फिर बातें बनेंगी और फिर इस तरह से लड़ाइयाँ झगड़े या मसले हों, जिससे बेहतर है बच्चे को भेजते ही नहीं है। क्योंकि नजमा का घर पास है, फिर आयशा भी दौड़ के आ जाए, फिर कहे मुझे मिलना है, जब मिलने जाए तो फिर वो कोई और ना बात निकल आए। इस तरह से ये लोग मतलब अभी सेफ साइड लेके चल रहे हैं। फिर उसके बाद जो है कहता है कि दीदी साहब जो है हमसे भी अब रिश्तेदारी ख़त्म करते जा रहे हैं। मतलब आहिस्ता आहिस्ता जहाँ ये लोग पले हैं, बड़े हैं, रिश्तेदार हैं, मतलब ये ददियाल वाले भी हो गए ना, तो हम लोगों से भी अब रिश्ते कट ऑफ करते जा रहे हैं। दूसरे ससुराल अब बस आना जाना है। अब तो कॉल भी नहीं उठाते। मैंने कॉल की थी ईद पे, तो इन्होंने मतलब उस तरह से रिस्पांस मुझे नहीं दिया। तो ईद के मौके पे मतलब बातचीत बंदा कर लेता है, तो वो भी इन्होंने कॉल नहीं उठाई। बाकी कहते हैं कि अकबर भाई की भी तबीयत सही नहीं है। अच्छा जी, चाचा अकबर के हवाले से बहुत ज़्यादा ये पहले भी ये वीडियोस वगैरह आई हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। पता नहीं उनके साथ क्या माजरा है, या तो वो गर्मी की वजह से बीमार है या फिर अच्छा मुझे याद आया मेरी अपनी, मैंने यहाँ पे आप लोगों को नहीं बताया, मेरी अपनी सास बहुत ज़्यादा बीमार हैं। उनके लिए भी आप लोग लाजमी दुआ कीजिएगा। वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं एमरजेंसी में, और उनको भी बहुत ज़्यादा मतलब उनकी तबीयत ख़राब हो गई है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब होती थी ना, हम लोग फ़ौरन से मतलब हॉस्पिटल ले जाना, उनकी ट्रीटमेंट करवा लेते थे, ठीक भी हो जाती थी। इस बार तो उनकी कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई है। तो अभी भी मेरी थोड़ी देर पहले उनसे बात हुई है वीडियो कॉल पे। अलाउ नहीं है वहाँ पे एमरजेंसी में, लेकिन मैं छुपके से मेरी नंद ने करवा दी है बात। तो मेरे देवर और नंदे सारे वहाँ पे हैं अभी। तो अल्लाह करे उनकी तबीयत ठीक हो जाए। बच्चे बड़ा खुश हो जाते हैं हमारे, ये उनकी मतलब एक नानी दादी का प्यार इकट्ठे ही मिल जाता है। ज़्यादातर रहती तो मेरे ही साथ हैं, लेकिन इस दफ़ा वो गई हैं। उन्होंने कहा है बेटा अब मैं जो है घर शायद ज़्यादा टाइम रहूँगी। बच्चियाँ फिर आती हैं, ऊपर से फिर मेरे देवर भी हैं, उनके भी बच्चे हैं, वो भी आते जाते हैं। तो इसलिए जो है फिर कहती है सारे नाराज़ होते हैं, अम्मी वहाँ एक ही बेटे के पास रहती हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो खैर अल्लाह करे तबीयत उनकी बेहतर हो जाए, वरना फिर शायद वाली बात है हमें भी वहाँ पे जाना पड़े। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ उनकी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा। वो मेरी माँ है, वो माँ की तरह मोहब्बत देती हैं, प्यार देती हैं। और यकीन माने कहते हैं ना कि एक रिश्ता नहीं होता ना तो एक दो रिश्ते और बन जाते हैं, आपके अल्लाह की तरफ से बनते हैं। तो ये ऐसा ही होता है। अल्लाह पाक उनको सेहत दे। बहुत कमज़ोर लग रही थी, उनकी हालत ठीक नहीं थी। मैंने वीडियो कॉल पे बात की है ना, तो बहुत हालत उनकी ख़राब थी। खैर कॉल अभी ऐसे थोड़ी सी हमने शुरू की है, फ़ौरन से नर्स आई है बंद करें जी इस कॉल को। तो उनकी भी जाहिर सी बात प्राइवेसी होती है, तो फिर वो बंद ही कर दी गई। फिर हमने और दूसरी शादी कॉल की, फिर हाल चाल पूछा। खैर उसके बाद जो है वैसे वहाँ पे भी कॉल नहीं करने देते, बाहर जाके फिर मेरी नंद ने हाल चाल पूछा। फिर उसके बाद उन्होंने चाचा अकबर का कहा कि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, उनके लिए भी दुआ करें। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। सुमेरा आई, फातिमा आई, सारे आए, यहाँ पे ईद मनाई है, बहुत अच्छी ईद गुजरी है हम लोगों की, मज़ा आया है। और अब ये शायद वापस भी चले जाएंगे बाबर वाले। और बाकी जो है शुक्र है ईद अच्छी हमारी गुजर गई है। बाकी जो है दुआ है। अच्छा यहाँ पे जो चाचा अकबर ने बात की है ना, ये मुझे खटकी है थोड़ी सी बात इसकी बात के पीछे क्या बात थी ये मुझे समझ नहीं आई। कहते हैं दुआ कि सबकी सुलह हो जाए, खुशामद से अल्लाह जान छुड़ाए। समझ आई? ये ना एक टोंट सा लगा है मुझे, पता नहीं ये क्या, किसके बारे में कह के गए हैं, बाबा गुलाम के बारे में कह के गए हैं, नजमा वालों के बारे में, किसके बारे में कह रहे थे। तो ये भाई मुझे एक हिंट लगा कि दुआ है कि सबकी सुलह हो जाए, खुशामद से अल्लाह जान छुड़ाए, और जिसके झगड़े हैं सुलह हो जाए तो अच्छा है। समझ आई? ये वाला जो लास्ट पॉइंट है, मैं अचानक मैं हालांकि वीडियो एंड हो रही थी, मैं बंद ही करने लगी, तो जब वो मुस्कुरा के बोले मैं कि फड़ो जी इस गल नूं जरा, इस बात के पीछे कुछ तो है, कुछ तो है, राज तो है चाचा, शायद आप अभी बताना नहीं चाहते। तो ये मुझे समझ नहीं आई कि सबकी सुलह हो जाए, खुशामद से जान अल्लाह जान छुड़ाए।
جس کے جھگڑے صلح ہو جائے. تو خیر ہو سکتا ہے 2-4 دنوں تک ہمیں خبر مل جائے، پتہ نہیں یہ کس بارے میں تھا کس بارے میں نہیں تھا. اس کے ساتھ ہی ناظرین فی الحال مجھے دیں اجازت. میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، نیو لوگ جو ہیں سبسکرائب کر دیں. پھر ملیں گے نیو ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ، بائے بائے لڑکیوں.